नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी में डूबने वाले हैं जो समय और सरहदों के पार सीधे दिल को छूती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की क्लासिक कहानी काबुलीवाला की। चलिए इसकी खूबसूरत दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि ये आज भी इतनी खास क्यों है। अच्छा, कहानी की गहराई में उतरने से पहले चलिए एक नज़र डालते हैं इसके रचयिता कर। रविंद्रनाथ टैगोर वो आम लेखक नहीं थे, वो एक पूरी सोच थे। साहित्य में नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले नॉन यूरोपियन। सोचिए, उन्होंने भारतीय कल्चर और सोच को पूरी दुनिया के सामने रखा। और कबूलीवाला जो उन्होंने 1892 में लिखी, वाओ, ये कहानी उनकी इंसानी रिश्तों की समझ का आप कह सकते हैं एक आईना है। और इसी कहानी का दिल वो इस एक लाइन में धड़कता है। मुझे एहसास हुआ कि वो गरीब कबूलीवाला और मैं बिल्कुल एक जैसे थे। वो एक पिता थे और मैं भी। बस यही वो एक एहसास है जो हर दीवार को, हर भेदभाव को गिरा देता है। और इसी एहसास की गहराई को हम आज समझने वाले हैं। तो आज हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? हम इसके 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम देखेंगे एक अनोखी दोस्ती कैसे पनपती है। फिर हम उस दुख भरे पल को महसूस करेंगे जब वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद हम उस एपिफनी यानी आत्मज्ञान के मोमेंट तक पहुंचेंगे। और आखिर में इन सब के पीछे छिपे गहरे मतलब को अनलॉक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए 19वीं सेंचुरी का कलकत्ता। धूल भरी गलियां, शोर और इन सब के बीच एक ऐसी दोस्ती शुरू हो रही है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। एक छोटी सी मासूम बच्ची और एक दूर देश से आया सख्त दिखने वाला फेरी वाला। इस कहानी के दिल में 4 किरदार हैं। सबसे पहले हमारी छोटी सी हीरो मिनी, 5 साल की, नॉन स्टॉप बातें करने वाली, जिसके सवाल कभी खत्म नहीं होते। फिर है रहमत, जिसे हम कबूलीवाला के नाम से जानते हैं, अफगानिस्तान से आया मेवे बेचने वाला। वो अदर है, एक बाहरी आदमी। हमारे नरेटर हैं मिनी के पिता, एक राइटर जो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। और आखिर में मिनी की माँ, जिनकी फिक्र उस जमाने के समाज के डर और सोच को दिखाती है। उनकी दोस्ती का एक खास हिस्सा था उनका अपना इनसाइड जोक। मिनी उससे पूछती, ओ काबुली वाला, तुम्हारे झोले में क्या है? और वो हंसता हुआ कहता, हाथी। लेकिन उनका एक और मजाक था, ससुराल का, बंगाली में श्वाशुरबाड़ी। अब मिनी के लिए तो ये बस एक शब्द था, पर उस कल्चर में इसका एक आम बोलचाल वाला मतलब जेल भी होता था। और आप देखेंगे कि ये मासूम सा मजाक आगे जाके कितना गंभीर और सच हो जाता है। हर अच्छी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है ना? यहाँ भी है। और अब हम कहानी के उसी मोड़ पर आ गए हैं जहाँ ये प्यारी सी दोस्ती अचानक से टूट जाती है। जिंदगी बस एक पल में बदल जाती है। एक छोटा सा झगड़ा, एक शॉल के पैसे को लेकर, और गुस्से के एक लम्हे में रहमत से एक बड़ी गलती हो जाती है। वो उस आदमी पर चाकू से हमला कर देता है और बस उस एक पल की सजा उसे सालों तक भुगतनी पड़ती है। उसे जेल हो जाती है। और इधर मिनी की जिंदगी से उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका कबूली वाला, बिना कुछ कहे बस गायब हो जाता है। यहाँ वक्त की ताकत देखिए। वो 5 साल की चुलबुली बेबाक मिनी अब बड़ी हो चुकी है। वो एक शर्मीली, रीति रिवाजों में बंधी हुई दुल्हन है। साल गुजर गए और बदलाव इतना ज्यादा है कि जब रहमत वापस आता है ना, तो वो उसे पहचान तक नहीं पाती। वक्त ने सिर्फ उनके बीच दूरी नहीं बढ़ाई की, उसने मिनी को ही बदल दिया था। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे इमोशनल, सबसे पावरफुल हिस्से पर। कई साल बीत गए हैं, मिनी बड़ी हो गई है। आज उसकी शादी का दिन है। घर में शहनाइयां बज रही हैं, खुशी का माहौल है। और ठीक उसी दिन एक बूढ़ा, कमजोर सा आदमी दरवाजे पर दस्तक देता है। ये रहमत है, जो अभी अभी जेल से रिहा हुआ है। पहले तो मिनी के पिता उसे वापस भेज देते हैं, सोचते हैं कि शादी के दिन ये ठीक नहीं। लेकिन जब रहमत जाने लगता है तो वो अपनी जेब से अपना सबसे कीमती खजाना निकालता है, एक मैला पुराना कागज का टुकड़ा। और उस पर एक छोटे से हाथ का निशान, काजल से बना हुआ। वो उसकी अपनी बेटी का हाथ था, वही बेटी जिसे वो सालों पहले अफगानिस्तान में छोड़ आया था। इतने सालों से वो इसी निशान को अपने सीने से लगाए घूम रहा था और मिनी के चेहरे में अपनी बेटी की झलक देखता। और बस यही वो मोमेंट है, वो एपिफनी का पल, अचानक ज्ञान का एक झटका। मिनी के पिता की आंखों के सामने से सारे पर्दे हट जाते हैं। उन्हें अब रहमत का ऊंचा कद, उसके फीके कपड़े, उसकी अलग भाषा कुछ नजर नहीं आता। उन्हें सिर्फ एक आदमी दिखता है, एक पिता, बिल्कुल उन्हीं की तरह। एक ऐसा पिता जो अपनी बेटी से दूर होने के दर्द को महसूस कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वो खुद उस पल महसूस कर रहे थे।
और ये सिर्फ एक एहसास बनकर नहीं रह जाता, ये एक एक्शन में बदलता है। मिनी के पिता बिना एक पल सोचे शादी के कुछ खर्चे जैसे लाइट्स और बैंड बाजा रोक देते हैं और वो सारे पैसे रहमत को दे देते हैं। किस लिए? ताकि वो अपने वतन अफगानिस्तान वापस जा सके और सालों बाद अपनी बेटी से मिल सके। यही वो पल है जब इंसानियत हर रीति रिवाज, हर भेदभाव से जीत जाती है। तो ये थी कहानी, लेकिन क्या ये सिर्फ इतनी सी है? बिल्कुल नहीं। अब वक्त है इस कहानी की परतों को खोलने का और इसके अंदर छिपे गहरे मतलब को समझने का। अगर हम इस कहानी की बुनियाद देखें तो ये 4 खास बातों पर टिकी हुई है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, पिता का प्यार, जिसके लिए कोई सरहद, कोई सीमा मायने नहीं रखती। दूसरा, वक्त का बहना, जो किसी के लिए नहीं रुकता और सब कुछ बदल देता है। तीसरा, सेपरेशन का दर्द, अपनों से बिछड़ने का गम। और चौथा और शायद सबसे अहम, प्रेजुडिस यानी भेदभाव के ऊपर इंसानियत की जीत। अगर इस पूरी कहानी से एक चीज समझनी हो तो वो ये है, एक पिता का अपनी औलाद के लिए प्यार यूनिवर्सल होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका धर्म क्या है या आपकी जाति क्या है। एक पढ़ा लिखा बंगाली राइटर हो या एक अनपढ़ अफगान फेरी वाला, जब बात बेटी की आती है तो दिल एक ही तरह से धड़कता है, एक ही तरह से डरता है। चलिए अब कुछ सिंबल्स की बात करते हैं। सोचिए उस हाथ के निशान के बारे में। वो सिर्फ एक निशान नहीं है, वो रहमत के लिए वक्त को रोक देने जैसा है। उसकी बेटी की वो आखिरी याद, जिसे वो अपने पास 8 साल तक सहेज कर रखता है, वो उसका प्यार है जो कभी खत्म नहीं हुआ। और यही वो निशान है जो नैरेटर की आंखें खोल देता है। और वो ड्राई फ्रूट्स, वो किशमिश और बादाम जो रहमत लाता था, वो भी सिर्फ मेवे नहीं थे। वो उसके घर का, उसके वतन अफगानिस्तान का एक छोटा सा टुकड़ा थे। उनके जरिए वो अपनी दुनिया की मिठास, अपनी पहचान मिनी के साथ बांट रहा था। और फिर वो फ्रेज ससुराल। देखिए, एक ही शब्द की कितनी मतलब है। छोटी सी मिनी के लिए ये एक मजाक है, रहमत के लिए ये जेल की कड़वी हकीकत है। और वही मिनी जब बड़ी हो जाती है तो उसके लिए ये उसकी आने वाली जिंदगी की सच्चाई बन जाती है। मतलब एक ही शब्द मासूमियत, दर्द और हकीकत तीनों को जोड़ देता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। टैगोर ने ये कहानी 100 साल से भी पहले लिखी थी, लेकिन आज जब हमारी दुनिया अभी भी भेदभाव और नफरत से जूझ रही है, काबुलीवाला जैसी कहानी हमें इंसानियत और कनेक्शन के बारे में क्या सिखा सकती है? इस पर सोचना जरूरी है। इस खूबसूरत सफर में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसी ही और कहानियों की गहराई में उतरना पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। थैंक यू।